कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान के सह प्रभारी श्री चिरंजीवी राव साहब हैं। हमारे बीच में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और फुलेरा विधायक श्री विद्यादत्ती चौधरी साहब हैं। चौमू विधायक हमारे सिकामेल ब्राला जी, संगठन के लोग। आज विधानसभा में जिस प्रकार संख्यात्मक बैठक रखी गई है उसकी प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए मैं अनुरोध करना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय सचिव और प्रभारी साहब से, श्री चिरंजीवी राव साहब से, कि आज जिस प्रकार से मीटिंग आउट की गई है वो किन मुद्दों को लेकर की गई है वो आपको रखेंगे और उसके बाद में आपकी जो प्रश्न है वो हम लेंगे। आज हमारी चोमू और गोविंदगढ़ जो ब्लॉक है उनकी संगठनात्मक बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता हमारे जिला के अध्यक्ष और विधायक विद्याधर चौधरी जी कर रहे थे। हमारे प्रदेश के महासचिव और यहाँ के प्रभारी आरसी चौधरी जी, हमारी बहुत ही लोकप्रिय विधायक डॉक्टर शिखा मील जी, हमारे प्रदुमन सिंह जी, और ये करीबन 16 और 17 विधानसभा मेरी हो चुकी है जहाँ मेरा जाना हुआ है संगठन को मजबूत करने के लिए। और मुख्य रूप से हमारा मकसद यही है कि राजस्थान के अंदर संगठन को और मजबूती दी जा सके। और राहुल जी का हर मंच पे ये कहते हैं कि देश के अंदर कहीं सबसे मजबूत अगर संगठन है तो राजस्थान के अंदर है, और हमें बड़ी खुशी इस बात की होती है। और उसी को ताकत देने के लिए और उसी को बल देने के लिए हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। आज सुबह से हमारा ये तीसरा कार्यक्रम है। इससे पहले फुलेरा हमारा एक कार्यक्रम था, दूदू हमारा कार्यक्रम था, और हमारा यहाँ कार्यक्रम है। आप जानते हैं आने वाले समय के अंदर यहाँ पंचायत के चुनाव है, तो उसी के लिए हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं और जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनसे सुझाव लिए गए कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को मजबूती के साथ लड़े। और भारतीय जनता पार्टी जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, और वही चुनाव को डर की वजह से यहाँ चुनाव राजस्थान के अंदर नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर राजस्थान में चुनाव होते हैं तो कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ इन चुनाव को जीतेगी। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे महंगाई है, बेरोजगारी है, पेपर लीक का मुद्दा है, और हम देख रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार देने की जो बात प्रधानमंत्री जी ने की थी, हर खाते में 15-15 लाख रुपए देने की बात की थी। तो हर मामले के अंदर जो विफलता है, चाहे प्रदेश सरकार की हो, केंद्र सरकार की हो, वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ा आज जो रोष, जो लोगों में गुस्सा देश के अंदर है, जिस प्रकार से भगवान राम जो हम सब के आराध्य है, जिनको हम सब मानते हैं, उन्हीं के मंदिर के अंदर उन्हीं के चढ़े हुए चढ़ावे की चोरी जिस प्रकार से बीजेपी और बीजेपी के लोगों ने करी है, उसके लिए आज देश के अंदर, देश के लोगों में, हम सब में बहुत आक्रोश है। और जो चरित्र और चेहरा है बीजेपी का, जो स्पष्ट रूप में सबसे बड़े हिंदू भक्त बना करते थे, उनकी सच्चाई आज देश के सामने है और देश उनसे सवाल करने मांग रहा है। देखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर लीक हुए थे तो इस वजह से बीजेपी अगर इस बात का जवाब देती है तो यहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ था। जब लोगों ने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने अच्छा काम नहीं किया, मैं आपकी बात ही मान लूं, तो लोगों ने सत्ता परिवर्तन किया। पर इतनी बार तो नीट के पेपर कांग्रेस पार्टी की सरकार में भी नहीं हुए थे, एसएससी के पेपर लीक नहीं हुए थे, और सबसे बड़ी बात, सबसे दुख की बात, सीबीएसई का पेपर जो 10वीं और 12वीं के बच्चे देते हैं, उनका पेपर लीक होना, उससे बड़े दुख की बात क्या होगी। आप देखिए, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा लाखों बच्चों ने अब की बार रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है सीबीएसई के लिए, और जिन बच्चों ने अप्लाई किया था उनको उनकी आंसर शीट ना मिलकर किसी और बच्चे की आंसर शीट मिली। इससे बड़ा मुझे लगता है कोई धांधली नहीं हो सकती। और मुझे लगता है आज भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए। और आपके राज्य के ही भूपेंद्र यादव जी, जिनका भी पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा होगा, उनके अपने निजी स्टाफ जो 4 थे, उन 4 को बदला गया, उसका आज तक इन्होंने कारण नहीं दिया। तो झूठ और घोटालों की ये सरकार है, आज देश इस बात को देख रही है। और चालान सिर्फ एक रेवेन्यू टारगेट को लेके किए जा रहे हैं कि जनता से पैसे कैसे लूटे जाएं, किसी को पता ही नहीं मैंने क्या गलती करी है, और चालान भेजे जा रहे हैं। यही हाल बिजली का है, बिजली के भी सिक्योरिटी राशियों के आ रहे। अब बताइए, जो कांग्रेस सरकार ने 100 यूनिट 200 यूनिट फ्री में की थी, उनको भी नोटिस भेजे जा रहे हैं। उनकी व्यवस्था बिल जमा कराने की नहीं है और उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं। तो सरकार की सोची समझी चाल है कि रेवेन्यू दूसरे हाथ से कैसे इकट्ठा किया जाए, कैसे हम
इसको चलाए संसाधन को, वो बात के अनुसार ये कर रहे हैं। वोट चोर गद्दी चोर का अभी भी आपको सबूत चाहिए क्या? मतलब अभी भी आपको सबूत चाहिए तो कमाल है। आप लोगों ने हरियाणा के अंदर देखा कि ब्राजील के एक मॉडल ने हरियाणा में आकर वोट डाल दी। SIR के अंदर हमने देखा, हमने बिहार में देखा, चलते चुनाव में 10-10 हजार रुपए डाले गए। इससे बड़ी चोरी क्या होगी? अभी बंगाल के अंदर चुने हुए विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी के अंदर शामिल कर लिया गया। दिल्ली के राज्यसभा के जो सांसद है 7 में से 6 उनको तोड़ा गया। तो हर जगह ये नेता चोरी करने लग रहे हैं, वोट चोरी करने लग रहे हैं, चंदा चोरी करने लग रहे हैं। इससे ज्यादा सबूत और क्या चाहिए? और चंडीगढ़ का आप लोगों ने देखा ही था। अभी भी आपको सबूत चाहिए? चंडीगढ़ का जो नगर निगम का चुनाव हुआ था उसके अंदर आप सबने देखा था, वो तो कैमरे के अंदर था। इतनी बड़ी चोरी, जो चुनाव करवा रहा था वो खुद वोट डालने लग रहा था। अभी भी अगर आपको सबूत चाहिए तो फिर इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। नए लोगों को मैं बधाई देता हूं कि बहुत अच्छी टीम, हमारे नए जिलाध्यक्ष भी बने हैं और हमारी पूरी टीम जो नई जिले की भी आई है और नए लोग आए हैं, उनके अंदर नई ऊर्जा है और मेहनत वो लोग करेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। और यहाँ चोमू में तो वैसे ही कांग्रेस पार्टी मजबूत है क्योंकि सत्ता के विरोध के अंदर हवा थी, उसके अंदर भी यहाँ से शिखा मील जी को लोगों ने जिताकर भेजा, फुलेरा से हमारे विद्याधर चौधरी जी को जिताकर भेजा। तो कांग्रेस पार्टी यहाँ बहुत मजबूत है और इनके नेतृत्व के अंदर आने वाले समय के अंदर हम लोग आज दूदू गए थे, वो भी हम सीट हम जीतने का काम करेंगे। झोटवाड़ा जाएंगे, वहाँ भी कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी और सब जगह जाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। सबसे पहले तो आज यहाँ संगठनात्मक मीटिंग जो है उसमें हमारे संगठन को मजबूती देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए आज हमारे यहाँ पे जो राजस्थान के सह प्रभारी हैं चिरंजीव राव जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं विद्याधर जी चौधरी, हमारे प्रभारी हैं जयपुर ग्रामीण के RC चौधरी जी, ये लोग यहाँ मौजूद हैं और बात हम कर रहे हैं सरकार, जो प्रेजेंट सरकार है उसकी विफलताओं की, उसके झूठे वादों की, और जो हमने चुनावी मुद्दे जो रखे थे उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। आज हम गोविंदगढ़ की धरा पे यहाँ बैठे हैं। मैं आपको बताऊं, हमारी सरकार ना होते हुए भी, हम विपक्ष में बैठे हुए भी, हमने यहाँ पे जितना संघर्ष करके हम काम करा सकते थे, चाहे वो विधायक कोष से हो चाहे स्टेट फंड से हो, वो हमने कराए हैं। आप यहाँ बालिका महाविद्यालय अगर देखते हैं, उसके लिए हमने DMFT फंड से हम लोग पैसा लेकर आए हैं, 35 लाख के करीब वहाँ पर उसका हमने 4 दीवारी कराया है। यहाँ हमने एक लाइब्रेरी बनवाई है, महात्मा गांधी लाइब्रेरी, जो खासकर बालिकाओं को भी वहाँ पे बैठने को एक सुविधा होगी। अभी सब लोगों से बातचीत हुई थी, एक रिटायर्ड लोग, वरिष्ठ लोगों के लिए हम एक मीटिंग भवन यहाँ बनवाएंगे। हमने यहाँ जो गांव के बीचों बीच, गोविंदगढ़ के बीचों बीच जो स्कूल है वहाँ शौचालय, क्योंकि आप अखबारों में देखेंगे बड़ी बड़ी खबरें आती हैं, शौचालय की सुविधाएं नहीं है, खासकर जो बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये। और सिर्फ मैं तो ये कहूँगी कि सिर्फ राज्य के लिए नहीं, पूरा राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि किस तरह से एक महिला का जो स्वास्थ्य है और शौचालयों की जो उपलब्धता है, ये बार बार अखबारों में आई है। तो हमने यहाँ पे शौचालय बनवाया है। और पूरे चोमू की मैं बात करूँ, हमारा एक लोगों से था कि हम पानी की व्यवस्था है, जो लोगों के पेयजल की व्यवस्था है, उसके लिए हम, अगर हमारी सरकार आती है तो उसके लिए हम हमारे पूरा प्रयास करेंगे कि उनकी समस्या का निवारण हो। कुछ जनता ने बीजेपी की सरकार बनाई, पर आज जनता भी बहुत बुरे हाल में है। और रात हो या दिन हो, जब बिजली नहीं आती है, मच्छर काटते हैं, तो जनता हमें तो फोन करती ही है, पर मन ही मन कहीं ना कहीं उनको पछतावा होता है कि हमने कैसे सरकार को चुना है। हमारी कांग्रेस सरकार थी, उसने लोगों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कराई, एक गरीब आदमी को इलाज उपलब्ध हो रहा था, बिजली पानी की व्यवस्थाएं अच्छी थी। पिछले 2.5 साल में कोई सुनने वाला भी नहीं है, व्यवस्था तो आप नहीं कर पाए, पर यहाँ कोई सुनने वाला भी नहीं है।